गुरुजी दया है। क्या बोला है समझेंगे। गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज बढ़िया बढ़िया आ रही है। मेरे ढंग से बोल रही है आपकी आवाज। हाँ निर्मल शाह महाराज जी। जी गुरुजी। अब आ रही होगी मेरी आवाज, पहले ना आ रही होगी। जी जी मैं बोल जी रहा था। गुरुजी। जी गुरुजी। मैं बोला हूँ दया है गुरु महाराज की। जी साहब, जी साहब, जी साहब। आप आज 9 जून 2026 की रात्रि पहर के 4 बजे से पूरन साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की साखी नंबर 333 और 334 का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की साखी नंबर 333 और 334 का टीका जो पूरन साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। बना बनाया मानवा बिना बुद्धि बेतूल, कहा लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। इसमें सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि अच्छी समझ व विवेक बुद्धि के बिना मनुष्य मानवीय लक्षणों से उसी तरह से दूर है जैसे सुगंधहीन बड़े बड़े लाल फूल। यानी कुल रूप, सौंदर्य, यौवन, विद्या, पद, श्रृंगार आदि संवेगों से सुसज्जित मनुष्य बुद्धि विवेक के बिना कुछ भी नहीं है, यानी व्यर्थ है। आगे बताया सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसमें भी सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि सत्य के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य बसा हुआ है उसके हृदय में ही स्वराज्य है, यानी स्वरूप स्थिति का जानने वाला, और उसे ही आत्माराम का उचित सेवक कहा जाता है। तो आज की जो 2 साखी है इनमें सतगुरु कबीर साहब ने वही बताया है कि मनुष्य कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही उसने अपने शरीर के ऊपर सजावट कर रखी हो, उसने कितना ही अपना यौवन यानी उनका जो हष्ट पुष्ट है वो, और कितना ही उसका सौंदर्य है, ये सब बिना विवेक के, बिना अच्छी समझ के, और वो व्यर्थ है, वो मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। कैसे? जैसे एक अच्छे से रंग का फूल यानी लाल रंग का फूल, अगर उसके अंदर खुशबू नहीं है तो वो फूल के लायक नहीं है, फूल कहलाने लायक नहीं है। आगे सतगुरु कबीर साहब ने बताया है कि सच्चाई के बराबर कोई तपस्या नहीं है और झूठ के बराबर कोई ताप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य बसा हुआ है वो ही हृदय स्वराज्य है। जिसके हृदय में सत्य बसा हुआ वो ही हृदय स्वराज्य है। क्या स्वराज्य शब्द बोला है यहाँ पे? मतलब स्वरूप स्थिति का जानने वाला वही है जो अपने आत्माराम का सेवक, वही कहलाने लायक है जिसके हृदय में सत्य बसा हुआ है। ऐसा सतगुरु कबीर साहब ने आज की 2 साखी के अंदर समझाने की कोशिश किया है। जी गुरु जी।